साल था 2022 जब पढ़ाई की प्रेशर की वजह से 13,090 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। पूरी दुनिया में अगर बात करें तो फिनलैंड नंबर 1 आता है अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए और दूसरी तरफ इंडिया टॉप 20 में भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि फिनलैंड में जहां बच्चों की स्किल्स और क्रिएटिविटी पे फोकस किया जाता है, दूसरी तरफ इंडिया में मार्क्स और एग्जाम को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फिनलैंड में जहाँ बच्चा तरुणावस्था मतलब कि 12 साल तक का नहीं हो जाता तब तक उसको कोई भी एग्जाम देनी नहीं होती। लेकिन इंडिया में बच्चा ठीक से मम्मी पापा भी नहीं बोलता और उसको जूनियर केजी जैसी क्लासेस में डाल दिया जाता है। लेकिन ये तो सारी ऊपर ऊपर की बातें थी। अब हम डिटेल में जाके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है वो देखेंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि माँ बाप और सरकार बिल्कुल इनोसेंट और मासूम है। प्रॉब्लम सिर्फ दो ही जगहों पे है, एक सिस्टम में और एक हम में। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो वो समझते हैं वीडियो में। अब वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ इस सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में। बहुत से यूट्यूबर ने वीडियोस बनाई, आपने बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी, लेकिन ये चैनल डिफरेंट है। मैं अभिमान नहीं कर रहा, लेकिन डिफरेंट है। मेरे वीडियो बनाने से और आपके देखने से क्या ये सिस्टम का सुधारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सिस्टम का सुधारा हमको करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे वो हम लास्ट में एंडिंग में जानेंगे। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक के सिलेबस में है। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। हम जो एक स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं उसमें से सिर्फ 20% हमारे काम आता है। सही सुना, सिर्फ 20%। और बाकी का 80% याद करो, एग्जाम दो और भूल जाओ। अब जो 20% काम आता है उसमें बेसिक्स मैथ जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन परसेंटेज, लैंग्वेज स्किल हिंदी इंग्लिश संस्कृत, बेसिक साइंस, हेल्थ, एनवायरमेंट। और जो काम नहीं आता वो है ट्रिग्नोमेट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेट्रा। अब जो ये काम नहीं आता वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड में ही काम आता है। जैसे कि एग्जांपल दूं, अगर कोई डॉक्टर है तो वो ट्रिग्नोमेट्री सीख के क्या करेगा। लेकिन इसके अलावा भी हमें मनी हैंडलिंग, इन्वेस्टमेंट्स, मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाते हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक फील्ड में। मतलब कि प्रॉब्लम समझ आई? ट्रिग्नोमेट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे विषय जो कुछ ही लोगों को पढ़ने हैं वो हम सबको पढ़ना पड़ता है प्रेशर में आके। और मनी हैंडलिंग, मेंटल हेल्थ जैसे विषय जो सबको पढ़ने ही चाहिए, सीखने ही चाहिए, वो सिर्फ कुछ ही लोगों को कुछ ही फील्ड्स में सिखाया जा रहा है। मतलब कि जो सबको सिखाना है वो कुछ ही लोग सीख रहे हैं और जो कुछ ही लोगों को सीखना है वो बेजबरी सबको सिखाया जा रहा है। अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो 10th में मेरे 60% आए थे। उसके बाद मुझको साइंस लेना था, डॉक्टर बनना था। मैंने साइंस लिया भी। 2 महीने के बाद मुझको साइंस छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे केमिस्ट्री आता था, बायो आता था, पर मैं फिजिक्स में बिल्कुल डम था क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी। केमिस्ट्री में समझ आ जाता था, भले मैथ्स अच्छी नहीं थी, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा भी नहीं आता था क्योंकि मैथ्स पहले से ही खराब थी। अब मेरा माइंड इसलिए बिगड़ा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो सिर्फ बायो ही सीखना चाहिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स मुझे क्यों सिखाया जा रहा है, वो भी बेजबरी। मुझे इसका आंसर चाहिए। किसी को पता है तो कमेंट भी कर देना कि यार जिसको डॉक्टर बनना है उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स सीख के वो क्या करेगा यार। ये तो हो गई पढ़ाई और सिलेबस की बात है, लेकिन इससे हटकर किसी बच्चे को क्रिकेटर, फुटबॉलर या ओलंपिक में जाना है तो स्कूल में तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता। उसको बाहर से कोचिंग लेनी पड़ती है और बाहर से कोचिंग भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाती क्योंकि उसमें तो पैसा ही नहीं है। और आपको भी ऐसे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है, ओलंपिक में पैसा नहीं है, लेकिन आप गलत हो। अगर आप ओलंपिक में गोल्ड लाते हैं तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 75 लाख, सिल्वर मेडल लाते हो तो 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडल लाते हो तो 30 लाख। इसके अलावा भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। इस बात पे मैं हरियाणा को सैल्यूट करना चाहता हूँ क्योंकि हरियाणा गोल्ड मेडल पे 6 करोड़, सिल्वर पे 4 करोड़ और ब्रॉन्ज पे 2.5 करोड़
इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां देती है, जैसे कि रेलवे, पुलिस में बहुत सारी अलग अलग सरकारी नौकरी भी देती है। ये बातें कभी भी हमारे माँ बाप तक नहीं पहुंची थी, इसलिए हमारे माँ बाप डरते हैं हमको स्पोर्ट्स फील्ड में भेजने के लिए, और स्कूल ना ही हमें सपोर्ट करता है, इसलिए उस बच्चे के सपने और टैलेंट दबा का दबा रह जाता है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि माँ बाप और गवर्नमेंट इनोसेंट है। अब गवर्नमेंट कैसे इनोसेंट है वो आगे समझते हैं। उन्होंने इसको चेंज करने के लिए बहुत सारे स्टेप भी लिए, जैसे कि पहले हमारे एजुकेशन का स्ट्रक्चर 10+2 का था, उसको बदल के 5+3+3+4 का कर दिया गया। एजुकेशन को डिजिटली भी ले गए, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम उनको भी नहीं पता। जो प्रॉब्लम की बात हमने आगे करी, ट्रिग्नोमेट्री 20% काम आता है, 80% काम नहीं आता, वो एक्चुअल प्रॉब्लम, सिलेबस की प्रॉब्लम उनको पता ही नहीं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने कभी भी बताया ही नहीं। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम बदलना हमारे हाथ में है, क्योंकि हम तो निकल गए, लेकिन हमारे छोटे भाई बहन और हमारे आने वाली पीढ़ी, उनके लिए भी ये एजुकेशन बदलना जरूरी है। इसलिए हमें हमारी आवाज उन तक पहुंचानी पड़ेगी। लेकिन हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे कैसे? तो ट्विटर की मदद से। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मिनिस्टर है हमारे एजुकेशन सिस्टम के, उनको टैग करके लिख दो चेंज एजुकेशन सिस्टम। अगर 50 से 100 लोग भी ऐसा करेंगे तो शायद उनका ध्यान तो जाएगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। सिर्फ इतना ही रखना, इंडियन एजुकेशन को चेंज करना चाहते हैं बस, ना कि इस वीडियो का कोई और वीडियो बताना। लिखना कि हम सब चेंज करना चाहते हैं। अगर ऐसा 100 जन भी करेंगे तो उनका ध्यान तो जाएगा। तो प्लीज इतना करना, कुछ करो ना करो। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब करोगे, क्योंकि तुमको भी पता है कि सिस्टम नहीं है ठीक से, या मेरी कोई गलती हो रही हो, मुझको सिस्टम समझने में गलती हो रही हो तो कमेंट में समझा देना। कोई गलती हुए तो मैं माफी मांगता हूँ। बाय।